ईरान धीरे धीरे परमाणु हथियार बनाना चाहता है और शिया नेटवर्क के जरिए इजराइल को चारों तरफ से घेरना चाहता है। चलेगी मिसाइलें तो दागे जाएंगे बाकी देश भी, वहां केवल इजराइल थोड़े है। अब यह युद्ध वर्ल्ड वार 3 की तरफ बढ़ चुकी है। 11 दिन से चल रहे लगातार युद्ध में अब अमेरिका कूद चुका है। अमेरिका अपने दोस्त इजराइल को मदद करने के लिए अब सीधे तौर पर इस युद्ध में शामिल हो चुका। ट्रंप ने जिस प्रकार से इजराइल को मदद करने के लिए ईरान से सीधा सीधी युद्ध चुनौती में लिया है, कहीं ना कहीं यह वर्ल्ड वार 3 की ओर इंडिकेट करता है, क्योंकि इन 3 जगहों पर जो नतांज था, फोर्डो था और इस्फहान था, ये तीनों जगह पर ईरान अपने यहाँ पर परमाणु गतिविधि चला रहे थे और वो लगभग वे परमाणु हथियार बनाने के करीब ही थे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह दावा किया है कि ईरान के 3 परमाणु ठिकाने पर बंकर बस्टर बॉम्ब का इस्तेमाल करके उनके उन तीनों जगहों का नस्तनाबूद कर दिया। जिस प्रकार से अभी इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा है और अमेरिका की एंट्री हुई है, तो इन सब चीजों की वजह से कौन कौन से ऐसे देश हैं जो या तो मजबूरन उनको शामिल होना पड़ेगा या फिर वो शामिल हैं। हम एक एक पहलू को बिल्कुल देसी भाषा में, आसान भाषा में जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं कृष्णा और आप देख रहे हैं द कृष्णा मिश्रा शो। दोस्तों, इस युद्ध में शामिल होने वाले कौन कौन से देश होंगे उसकी तो चर्चा हम करेंगे ही करेंगे। सबसे पहला प्रश्न आपके मन में आ रहा होगा कि ईरान और इजराइल के बीच में यह युद्ध शुरू ही क्यों हुआ? ऐसा क्या हो गया कि यह युद्ध इस स्तर तक जा पहुंचा? तो आइए शुरू करते हैं कि इस युद्ध का शुरू होने का ताजा वजह क्या है। दरअसल 2025 में ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को तेज कर दिया था और पश्चिमी देशों के चेतावनी के बावजूद इन्होंने यूरेनियम संवर्धन 90% तक पहुंचा दिया था, जो कि परमाणु हथियार बनाने के कगार पे था, या फिर कह सकते हैं कि परमाणु हथियार बनाने लायक। आपके मन में आ रहा होगा कि यूरेनियम संवर्धन 90% का मतलब क्या हुआ, कौन सा हथियार बनाने लायक, और इससे भला इजराइल को दिक्कत कैसा है? भाई, सभी देश तो अपने हथियार बनाते हैं, सभी देश अपने यहाँ पे शक्ति संवर्धन करते हैं, वो चाहते हैं कि उनके पास भी परमाणु शक्ति हो, वो भी किसी को टक्कर दे सके। तो फिर इसमें इजराइल को परेशानी क्या है भाई? आइए जानते हैं यूरेनियम संवर्धन, फिर जानेंगे दिक्कत क्या है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये जो इतना हो हल्ला मचा हुआ है, इतना प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, इतना बड़ा युद्ध हो गया, इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है एटॉमिक एनर्जी प्लांट। मतलब ईरान जो परमाणु हथियार बनाना चाह रहा है वही मुख्य कारण है, उसकी वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है। दोस्तों, दोनों देशों की तुलना हम इसलिए कर रहे हैं, ईरान और इजराइल की तुलना हम इसलिए कर रहे हैं ताकि दोनों देशों के ताकत, रणनीति और वैश्विक स्तर पर क्या स्थिति है, ये चीजों को समझने के लिए आसानी होगा, ताकि ये पूरा प्रकरण को समझा जा सके। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ईरान एक इस्लामिक गणराज्य है, जबकि इजराइल एक संसदीय लोकतंत्र है। इजराइल बेसिकली यहूदी का एक देश है, बहुत छोटा सा देश है। ईरान की राजधानी तेहरान है, जबकि इजराइल की राजधानी यरूशलेम है। अब जरा इसे हम जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखते हैं। ये जो ईरान है, इनका जनसंख्या लगभग 88 करोड़, जबकि इजराइल की जनसंख्या केवल 96 लाख है। साहब समझिएगा, 1 करोड़ से भी कम है इजराइल की जनसंख्या, जबकि 88 करोड़ जनसंख्या है ईरान की। इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं, इस एक इजरायली 100 ईरानी पे भारी, है ना। तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से ईरान की जो जनसंख्या है वो 88 करोड़ और इजराइल की सिर्फ और सिर्फ 96 लाख। और इसी तरह से अगर आप क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखेंगे तो ईरान की जो क्षेत्रफल है वो 16.48 लाख स्क्वायर किलोमीटर, मतलब आप ऐसे समझिए कि 16,48,000 वर्ग किलोमीटर ईरान की क्षेत्रफल है, जबकि जो ये इजराइल है उसकी क्षेत्रफल केवल और केवल 22,000 किलोमीटर, 22,000 स्क्वायर किलोमीटर। तो आप समझिए कि 16,48,000 कहाँ ईरान का क्षेत्रफल और कहां पर ये छोटा सा 22,000 किलोमीटर। अब ये आप अंदाजा लगा लीजिए कि ईरान कितना बड़ा देश है, जहां पर 88 करोड़ की जनसंख्या है, 16.48 लाख वर्ग स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल है। वहीं पर इजराइल का 22,000 स्क्वायर किलोमीटर उनका क्षेत्रफल है और केवल 96 लाख उनकी जनसंख्या। अब आपने
अंदाजा लगा लिया होगा कि ईरान कितना बड़ा देश है इजराइल से। ईरान का जीडीपी 400 अरब डॉलर, जबकि इजराइल का जीडीपी 520 अरब डॉलर। अब आप अंदाजा लगा लीजिए, जनसंख्या कहां, क्षेत्रफल कहां और जीडीपी कहां। मतलब इस मामला में, जीडीपी के मामला में इजराइल ईरान से बहुत आगे है। इसी तरह से आप इनके डिफेंस सिस्टम पर होने वाले एक्सपेंस को समझिएगा। ईरान डिफेंस पर 20 अरब डॉलर खर्च करती है, जबकि इजराइल 24 अरब डॉलर खर्च करती है डिफेंस पर। अब आपने अंदाजा लगाया होगा कि जीडीपी के मामला में भी इजराइल ईरान से आगे, और इसी प्रकार से डिफेंस पर एक्सपेंस करने के मामला में भी ईरान से इजराइल बहुत आगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये इजराइल तो छोटा बम बड़ा धमाका है साहब। बिल्कुल, देखिए इजराइल का अपना एक इतिहास रहा है, ईरान का भी अपना एक इतिहास रहा है। ईरान हमेशा से, ईरान और इजराइल का आपसी टकराव रहा है। इस्लामिक 57 राष्ट्र हैं और आपको यह जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि चारों तरफ से इस्लामिक राष्ट्र घेरा हुआ है इजराइल को, और उसके बावजूद एक छोटा सा देश इतना डेवलप करके इंटेलिजेंस के मामला में, साइबर के मामला में और एयर डिफेंस सिस्टम के मामला में इतनी तगड़ा है कि वो विश्व में किसी भी देश को चैलेंज कर सकती है। ये पावर है इजराइल की। अब ईरान का हमेशा से वर्चस्व रहा है, क्योंकि वो ईरान वहां पर सबसे बड़ा देश है, तो वो इजराइल का अस्तित्व खत्म करने के लिए ये परमाणु हथियार बनाना चाहती है, और हमेशा से वो प्रयास करती रही है कि किसी प्रकार से इजराइल को समाप्त कर दिया जाए। लेकिन इजराइल ने कभी हार नहीं माना और हमेशा ईरान को पीटा, और ऐसा ही स्थिति इस समय भी आई। 2025 में जब यह चीज साफ होने लगा कि ईरान अब परमाणु संवर्धन, जो उनका यूरेनियम संवर्धन था, वो लगभग में 90% के आसपास आ पहुंचा है, जो कि परमाणु हथियार बनाने के लिए काफी होता है। उस समय में उनको अस्तित्व का खतरा लगा। उन्हें लगता है कि अगर ईरान के पास परमाणु हथियार हो जाएगा तो ये कभी भी इजराइल को नस्तनाबूद कर देगा, खत्म कर देगा। और यहूदी तो बहुत पहले से सताए हुए हैं, तो अब वो कभी भी ये चीजें बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इजराइल अपने कारनामा के लिए जाना जाता है। इजराइल काफी डेवलप्ड कंट्री है, और इजराइल का बहुत अच्छा दोस्त है अमेरिका। भाई अच्छा का तो दोस्त अच्छा ही होगा, ये भी तो एक कहा जाता है ना, स्लोगन है हमारे आपके बीच में यूज किया जाता है। और कहा जाता है कि दुश्मन देश का दोस्त भी दुश्मन ही होता है ना। वार के समय में जब युद्ध होता है तो दुश्मन देश का दोस्त भी दुश्मन ही होता है। तो यही है कि ईरान का जो दुश्मन देश है वो है इजराइल। इजराइल तो है ही भाई, युद्ध उसी से हो रहा है। अमेरिका जो कि अब कूद चुका है डायरेक्टली, और सऊदी अरब को भी खतरा लगता है। हम हर चीज पे बातचीत करेंगे, अब चलते चलिए समझते चलिए। अब आप सोच रहे होंगे कि इजराइल का दुश्मन कौन कौन है ना। तो इजराइल का दुश्मन है ईरान, हिजबुल्लाह, सीरिया, हमास। ये जो इस्लामिक देश हैं ये हमेशा वहां पर ईरान को सपोर्ट करते हैं, या फिर वो सब चाहते हैं कि किसी तरह से इजराइल को खत्म कर दे। क्योंकि जो इजराइल है वो नॉन इस्लामिक कंट्री है, नॉन मुस्लिम कंट्री है, तो वो सब चाहते हैं कि किसी प्रकार से इजराइल को हम खत्म कर दें। और इजराइल चाहती है कि ईरान को हम कभी भी परमाणु हथियार बनाने नहीं देंगे, क्योंकि जैसे ईरान के पास परमाणु हथियार हो जाएगा तो फिर ये इजराइल के अस्तित्व के लिए खतरा होगा। और मुझे लगता है कि जो इजराइल का दुश्मन है, क्योंकि इजराइल हमेशा कहती है कि स्ट्रेंथ से शांति मिलेगी। अमेरिका को वही चीज कहा है कि स्ट्रेंथ से ही शांति मिलेगी। तो जो शांति प्रिय देश है, जिनको अमन शांति पसंद है, वो हमेशा से ही इजराइल को सपोर्ट किया। ईरान धीरे धीरे परमाणु हथियार बनाना चाहता है और शिया नेटवर्क के जरिए इजराइल को चारों तरफ से घेरना चाहता है। चारों तरफ इस्लामिक कंट्री है जो कि इजराइल को घेर रखा है, और वो चाहता है कि शिया नेटवर्क के माध्यम से इजराइल को हम घेर के रखें और इधर परमाणु हथियार बना लें, और उससे फिर इजराइल का नामो निशान मिटा दें। और इधर इजराइल चाहता है कि इसको हम परमाणु हथियार बनाने नहीं देंगे। तो ये था विवाद का मुख्य कारण, और इसी के वजह से ये जो युद्ध है ये आगे बढ़ता जा रहा है। 11 दिन बीत चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बंकर बस्टर बॉम्ब का प्रयोग किया है, जिससे कि जो कि 60 मीटर नीचे जाकर के जो उनका दतांश, जो उनका वो है परमाणु ठिकाना, जो फॉर्डो है, जो उनका इस्फहान है, उनको नस्तनाबूद करने का प्रयास किया। हालांकि कहा जाता है कि फॉर्डो वो काफी पहाड़ी एरिया के बिल्कुल ही अंदर है, जहां पर उसको अमेरिका को भी नजर नहीं जा पाया कि भाई वहां पे हमको बम गिराना है। बट कहा जाता है कि ईरान को बहुत ही क्षति हुई। तो यह इजराइल के लिए एक अस्तित्व का युद्ध है,
चारों तरफ इस्लामिक देश और बीच में महज एक छोटा सा देश, लेकिन हौसला बुलंद, हौसला ऐसा कि मानो ईरान को घुटने पर लाकर खड़ा कर दिया। अब ईरान के पास एक ही विकल्प है कि वो या तो इस युद्ध में हार मान ले, अन्यथा इस युद्ध को आगे बढ़ाए। अगर यह युद्ध आगे बढ़ती है तो अनेकों देश लपेटे में आएंगे। फिर से वर्ल्ड वॉर 3 का यह जो एकदम से इंडिकेशन आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल धरातल पर दिखता हुआ नजर आएगा। आपको अनुमान नहीं होगा कि इस युद्ध के आगे बढ़ने से लगभग 20 देश इस युद्ध के चपेट में आएंगे। ईरान, इजराइल और अमेरिका के साथ साथ रूस, चीन, सऊदी अरब, सीरिया, लेबनान, जो कि हिजबुल्लाह के समर्थक के नाम से ये जो देश जाना जाता है, आपने सुना होगा कि हिजबुल्लाह के आतंकवादी देश भर में कई जगह फैले हुए हैं, तो वो हिजबुल्लाह के समर्थक का देश है लेबनान। इराक, कतर, यूएई, बहरीन, तुर्की, ये सब देश इस चपेट में आने वाले। यूरोपीय देश जैसे कि फ्रांस, जर्मनी, यूके, पाकिस्तान और भारत पर भी इसका बहुत ही गहरा असर पड़ने वाला है, क्योंकि भारत का जो दोस्त कहे, जिगरी दोस्त कहे, वो इसराइल है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि भारत को समय समय पर इसराइल ने बहुत मदद किया और भारत का व्यापारिक संबंध ईरान से है, जहां से तेल आती है, और 20% लगभग पूरे देश, पूरे विश्व में वो 20% का जो तेल का कंट्रीब्यूशन है वो ईरान करती है। अब समस्या ये आ रहा है कि अब जब अमेरिका इस युद्ध में कूदा है तो वो अब सप्लाई बिल्कुल ही बंद कर देंगे तेल का, जिससे कि अनेकों देश पर जो तेल का प्राइसिंग है वो आपको बहुत हाइयर दिखने को मिल सकता है। अब आपके मन में सवाल उठता होगा कि भारत का रुख क्या होगा, क्योंकि इजराइल तो भारत का मित्र देश है और ईरान से तो व्यापारिक संबंध है। मित्र देश ऐसे है क्योंकि इजराइल भी चाहती है कि आतंकवाद के मसला पे बातचीत हो, ये जो आतंकवाद बढ़ रहा है इसको खत्म किया जाए। तो इस मंशा से भी एक प्लेटफॉर्म पर भारत और इजराइल दिखता है। अब ये जो समस्या है कि भारत के सामने, कि भारत को अपने मित्र देश इजराइल की मदद करनी चाहिए या फिर व्यापारिक देश ईरान की मदद करनी चाहिए, ये आप हमें कमेंट में बताएंगे। और वीडियो कैसा लगा यह भी आप हमें कमेंट में बताइएगा, ताकि हम आपके लिए अगला वीडियो पुनः लाएं और इसी प्रकार के कुछ इंफॉर्मेटिव बातचीत आप सबसे करें। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट, ताकि ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंचे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।